हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम क्लास 4 है ये तो क्लास ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 और √3 एक अपर में संख्या है। तो ये चीज़ हमें आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, एक बार मैं वीडियो को देख लूँ चल रही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, सब ओके है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बच्चों की सिद्ध कीजिए कि √2 √3 और √3 और भी कोई संख्या लेंगे कि एक अपर में संख्या है। ठीक है, तो बच्चों इन चीज़ों को सीखने के लिए मैंने आपको परमेय और अपरमेय पढ़ाया था। ठीक है, मतलब अपरमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो परमेय संख्या क्या होती है बच्चों। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जो संख्या मतलब अंश और हर के रूप में लिखी जाए, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और बच्चों अपरमेय संख्या क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जितने भी रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होती हैं, वे सभी क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती हैं बच्चों, जैसे कि अंडर रूट में 2 है, 3 है, अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट में 7 है, 11 है, 13, ये सभी क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पेन कॉपी लेकर साथ बैठा करो। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है बच्चों हमें कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें आपको क्या करनी है बच्चों, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो बच्चों इसे सिद्ध करने के लिए पहले सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, मानते हैं। ठीक है, तो इसे देखो प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब इसको उपपत्ति कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों को देखिए। ठीक है, माना √2 एक अपरमेय संख्या, परमेय माना √2 एक अपरमेय संख्या है। और बच्चों परमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जाए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, √2 बराबर A/B। ठीक है, √2 बराबर A/B। ठीक है, A और B, A और B, A और B, A और B दो पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ पर V डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, A और B दो पूर्णांक हैं। ठीक है, A और B दो पूर्णांक हैं। ठीक है, A और B दो पूर्णांक है, B डज नॉट इक्वल 0। अब A और B दो पूर्णांक भी, A और B दो पूर्णांक भी है, और ठीक है A और B दो पूर्णांक हैं, और A और B दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, A और B दो मतलब पूर्णांक हो गए, यहाँ पर B डज नॉट इक्वल 0 हो गया, और A और B दो सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या मतलब बच्चों कि जिनका HCF कितना हो, जिनका HCF कितना हो, जिनका HCF 1 हो। ठीक है, सहभाज्य का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिनका HCF कितना हो, 1 हो। ठीक है बच्चों, अब मतलब A और B दो पूर्णांक है, और अपने आप में वो कैसी सहभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 हो। ठीक है, हमने √2 बराबर क्या माना, AB। ठीक है, तो देखो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने ये माना है, अगर ये बात सही निकले आई तो √2 एक परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी जो बात अगर सही निकले आई तो √2 एक परमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये बात हमारी सही नहीं निकले तो √2 एक क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को ऐसे हम इसको
मतलब सिद्ध करते हैं, ठीक है। जो मानते हैं, अगर वो हमने जो कुछ माना है अगर वो हमारी बात सही निकलती है तो वो √2 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हमारी बात सही नहीं निकली तो √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे करते हैं तो इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई मान कर लो, √2 इंटू बी बराबर a², ठीक है, मतलब a हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा बच्चों √2v बराबर a, x का वर्ग हो गया और इसका वर्ग हो गया, ठीक है बच्चों। इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों √2 का वर्ग हो गया 2 और जी b² हो गया और जी क्या हो गया बच्चों a²। तो इसका देखो इंटू की चीज़ क्या में चली जाएगी बच्चों, डिवाइड में चली जाएगी। तो बच्चों b² बराबर हो गया a² अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मान लो बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि a² 2 से विभाजित है, ठीक है। मतलब a का भाग मतलब a² में 2 का भाग चले जाएगा, ठीक है। जब a 2 से विभाजित है तो a भी किससे विभाजित होगी, a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। जब a² बच्चों 2 से विभाजित है तो a भी, जब बच्चों देखो a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। इतना हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं a बराबर क्या मान लूँ मैं, 2c मान लूँ। मैंने क्या मान लिया बच्चों, a बराबर 2c मान लिया। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a की जो वैल्यू है, मतलब समीकरण फर्स्ट है वो हमारा क्या है, b² बराबर a² अपॉन 2 है, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू वो क्या है, 2c है, ठीक है। तो v² बराबर क्या हो गया, 2c का वर्ग हो गया अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। v² बराबर इसका हो गया 4c² अपॉन 2 हो गया। 2 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, तो v² बराबर कितना बचा बच्चों, 2c² हो गया। इसका भाग इसमें लग जाएगा बच्चों, तो b² बराबर क्या आ गया, बट्टे में 2 बराबर c² हो गया, ठीक है। इस चीज़ को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, c² बराबर v² बट्टे 2। तो बच्चों यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मानता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि v² 2 से विभाजित है। अगर v² बच्चों 2 से विभाजित है तो b 2 से भी विभाजित होगा। v² 2 से विभाजित है, ठीक है। तो b भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखो a और b अतकाएं वो मतलब एक से भी विभाजित थे, ठीक है। दोनों में मतलब HCF एक आ रहा था कि भाई सहभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जो खाली एक से विभाजित हो। जब हमने a और b दो सहभाज्य गुणनखंड माने हैं, ठीक है, मतलब सहभाज्य गुणनखंड मतलब सहभाज्य संख्या मानी है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF कितना हो बच्चों, एक हो। पर यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो a और b है वो 2 से भी विभाजित है, ठीक है। तो अब देखो b² 2 से भी विभाजित है और b 2 से भी विभाजित है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो बच्चों देखो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से
यह निष्कर्ष निकलता है कि ए और बी दो से विभाजित हैं। ठीक है, ए और बी दो से विभाजित है। जब दो से विभाजित है तो बच्चों जिनके जो मतलब HCF हो गए वो एक हो गया, एक दो हो गया, जबकि सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है जिनका HCF एक हो। अब यहाँ पर इनके HCF कितने निकल रहे हैं बच्चों, दो निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का विरोधाभास होता है, तो ये सब लिखना पड़ेगा बच्चों। तो इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस बात का विरोधाभास हो रहा है क्योंकि हमारा जो सहभाज्य संख्या का HCF एक था, पर हमारे जो अब HCF क्या निकल रहा है, मतलब दो निकल रहा है, मतलब दो से भी विभाजित हो रही है। तो इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं, इसलिए मतलब मानी हुई जो मतलब जो हमने जो कथन माना था वो हमारा गलत कैसा हुआ, मतलब गलत साबित हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए √2 एक अपर में संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए √2 एक अपर में संख्या है, मतलब जो हमने जो बात मानी है, जो मानी हुई बात है वो हमारी कैसी साबित हुई है, गलत साबित हुई है। अगर सही साबित होती तो √2 क्या हो जाती, एक परिमेय संख्या हो जाती, पर जो हमने जो बात मानी है वो हमारी कैसी साबित हुई है, गलत साबित हुई है। तो इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, नोट हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही सेम ऐसे ही करना है। मैं मतलब बच्चों आपको उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो कि बोर्ड में मतलब बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब √3 ले लो। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों अब इसको मतलब प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसमें ही पहले हम मानेंगे, माना
माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, माना √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जाए। ठीक है, तो मानेंगे पहले हम √3 बराबर a/v। ठीक है, a और v यहाँ दो पूर्णांक है। ठीक है, a और v दो सहभाज्य संख्याएं या फिर पूर्णांक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, a और v दो सहभाज्य संख्या है। a और v दो सहभाज्य संख्या है। यहाँ से बच्चों b डज नॉट इक्वल 0, मतलब जो हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a और v दो सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो a और v का जो मतलब HCF होगा, ठीक है, सहभाज्य संख्या क्या होती है कि जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ठीक है, a और v का HCF कितना हो? 1 हो। a और v का जो HCF हो कितना हो बच्चों? 1 हो। ठीक है, अब मतलब अगर मानी हुई कल्पना हमारी सही आती है तो √3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर जो हमारी मानी हुई कल्पना, जो हमने जो माना है, अगर वो मतलब सही साबित होता है तो √3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मानी हुई कल्पना अगर गलत साबित होती है तो √3 एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करते हैं पहले। तो बच्चों ये दे रखा है √3 बराबर a/v। इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3v बराबर a हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा √3v का स्क्वायर हो गया बराबर a² हो गया। इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3v² बराबर a²। v² बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? a²/3। इतना हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि a² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। इतना हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं किसकी? ये चीज हो गई। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं a बराबर 3c मान लो। ठीक है, माना a बराबर 3c। ठीक है, अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है बच्चों, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चों मेरा? समीकरण फर्स्ट है मेरा a² बराबर a²/3। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, a की वैल्यू मैं समीकरण फर्स्ट में रखूंगा तो यहाँ से बच्चों v² बराबर a की जो वैल्यू है वो 3c है, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू 3c का वर्ग बट्टे में कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। अगर इसका वर्ग खोलूंगा मैं, ठीक है, तो 9c² हो गया बच्चों, 3 हो गया, इससे ये 3 बार कैंसिल, तो v² बराबर क्या हो गया बच्चों? 3² हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? v²/3 हो जाएगा कि नहीं? v² क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? जी सेकंड हो गया। क्या हो गया बच्चों? सेकंड हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, इसको भी रुको, अभी एक सेकंड रुको,
तो बच्चों इस समीकरण फर्स्ट, ठीक है, अब समीकरण सेकंड से क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, समीकरण सेकंड से वी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो बी वी 3 से विभाजित होगा, ठीक है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी वी 3 से विभाजित होगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने माना था कि मतलब ए और बी दो सहभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक, मतलब एक से डिवाइड हो। अब यहाँ पर ए और बी मतलब 3 से यहाँ भी 3 से विभाजित हो रही है और यहाँ भी 3 से विभाजित हो रही है, तो यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ क्या हो रहा है, एक और मतलब 3 हो रहा है कि नहीं, तो हमारी जो हमने जो कल्पना मानी है, जो बात मानी है, वो हमारी क्या हो रही है, गलत साबित हो रही है, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण थर्ड से सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि ए और बी 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर किस चीज का विरोधाभास हो रहा है, यहाँ पर इस चीज का विरोधाभास हो रहा है कि ए और बी सहभाज्य गुणनखंड है। तो इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी, तो इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य गुणनखंड है। भाई इस चीज का ही तो यहाँ विरोध हो रहा है, ठीक है। अगर ए और बी, अगर ये चीज नहीं होती तो वो सही है। अब यहाँ तो बच्चों मतलब 3 से भी विभाजित है, तो भाई सहभाज्य गुणनखंड के लिए कम से कम मतलब एक एचसीएफ होना चाहिए, एक एचसीएफ होना चाहिए। अब यहाँ पे तो देखो एक भी है, 3 भी है, तो इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड है, ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अतः मानी हुई कल्पना गलत है, अतः मानी हुई कल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर मानी हुई बात सही आ जाती तो √3 क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या हो जाती। अब मानी हुई बात यहाँ पर हमारी क्या है, गलत साबित हुई है, तो इसलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो नोट करो इसको, फिर आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है बच्चों, हो गया, हुआ कि नहीं? तो आपको मतलब कोई भी अभाज्य संख्या दे रखी है तो आपको मतलब ऐसे ही प्रूव करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन मतलब इसी बेस पे प्रूव करने हैं आपको, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैक सही नहीं चल रहा है, रेड से कराता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब सिद्ध करना है √5, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जी चीज हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें वही मान के करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो इसको देखो अब कैसे करेंगे हम। तो बच्चों मैं देखो √5 बराबर a/b मान लूँ, ठीक है। यहाँ पर a और b दो सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहभाज्य संख्या मतलब जिनका HCF कितना हो, एक हो, मतलब a और b का HCF कितना हो, एक हो, ठीक है। a और b का HCF कितना हो बच्चों, एक हो, ठीक है। और यहाँ से b डज नॉट इक्वल 0, मतलब जो b है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों मैंने माना 5 बराबर a/b, ठीक है। इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, अंडर रूट में 5 इंटू बी बराबर a हो गया। दोनों ओर का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो बच्चों अंडर रूट में 5 और जे बी, इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 5b स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मैं v स्क्वायर बराबर कैसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर बट्टे 5। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों जी, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या मतलब, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब देखो ए मतलब a स्क्वायर वो 5 से विभाजित है, ठीक है, ठीक है। a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। एक सेकंड रुको बच्चों, फोन आया है, उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, फोन आ गया था, उसको देखने के लिए गया था कि a स्क्वायर 5 से भी विभाजित है, तो a 5 से भी विभाजित होगा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब इतना हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, अगर मैं a बराबर अगर मैं बच्चों a बराबर 5c मान लूँ, a बराबर क्या मान लूँ, 5c मान लूँ, ठीक है। a बराबर मैंने क्या मान लिया बच्चों, 5c मान लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से आगे मैं इधर करता हूँ बच्चों, यहाँ से आगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है बच्चों। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा बच्चों, v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे 5, ठीक है। तो बच्चों v स्क्वायर बराबर a की वैल्यू कितनी मानी है, 5c,
तो 5c का वर्ग हो गया बट्टे में 5 हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करूँगा मैं 25c स्क्वायर बट्टे 5, 5 से 5 बार कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर बट्टे 5। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, सेकंड हो गया। तो बच्चों समीकरण सेकंड से क्या निष्कर्ष निकलता है, समीकरण सेकंड से बच्चों क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है, वी स्क्वायर 5 से विभाजित है, वी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो वी 5 से विभाजित होगा, तो वी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, वी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वी 5 से विभाजित होगा। तो बच्चों अब यहाँ से देखो क्या निष्कर्ष निकल गया कि अब ए और बी दो सहभाज्य गुणनखंड है, तो उनका एचसीएफ एक हो गया। पर यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से कि इसके अब मतलब एक के अलावा भी और भी गुणनखंड है, मतलब ए 5 से विभाजित है और यहाँ बी भी 5 से विभाजित है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि ए और बी 5 से विभाजित हैं, ए और बी 5 से विभाजित है। ठीक है, ए और बी 5 से विभाजित है। तो अब इसके मतलब एक हो गया, और मतलब इनका ए और बी का एचसीएफ एक हो गया और ए और बी का एचसीएफ 5 भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से किस बात का विरोध होता है, तो बच्चों यहाँ से इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, मतलब ये बात हमारी गलत है कि ए और बी सहभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि सहभाज्य गुणनखंड होते हैं तो उनका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। पर यहाँ से हमारा एचसीएफ 5 भी निकल रहा है क्योंकि दोनों में डिवाइड जा रहा है 5 से, तो इसलिए तो मानी हुई कल्पना गलत है। तो मानी हुई कल्पना गलत है, तो मानी हुई कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो गया। तो मतलब ऐसे ही आपको लिख के आना है, जब भी आपको मतलब एग्जामिनर है वो 4 नंबर देगा, जब भी आपको 4 नंबर देगा, जो इस तरीके से आपको मतलब क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रब करूं इसको, नोट कर लिया हो तो ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है। अगले टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें मतलब अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज का क्वेश्चन ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 7 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको करते हैं बच्चों। ठीक है, वही कंडीशंस हैं जैसे। ठीक है, अंडर रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, माना अंडर रूट में 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अंडर रूट में 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। जब परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सके। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 7 बराबर a/v नहीं मान सकता हूँ यहाँ पर, a/v। तो बच्चों यहाँ पर a और v दो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, a और b दो सहअभाज्य संख्या है, मतलब कि a और b का HCF, a और b का HCF कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। a और b का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब अगर a और b तो सहभाज्य संख्या है तो a और b का HCF कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। यहाँ से बच्चों b डज नॉट इक्वल 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में 7 बराबर a/b, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट में 7b बराबर a। ठीक है, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो अंडर रूट में 7b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना हो गया। तो समीकरण फर्स्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, समीकरण फर्स्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है कि v स्क्वायर 7 से विभाजित है। ठीक है, जब b स्क्वायर 7 से विभाजित है तो b भी 7 से विभाजित होगी, तो b भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, जब बच्चों v स्क्वायर 7 से विभाजित है तो b भी 7 से क्या होगी बच्चों, विभाजित होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, अगर मैं a बराबर 7c मान लूँ, a बराबर क्या मान लूँ, 7c मान लूँ। ठीक है, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 7, तो v स्क्वायर बराबर यहाँ से a का मान कितना है 7c, तो 7c का क्या हो गया, वर्ग हो गया, और बट्टे में क्या हो बच्चों 7 हो गया। ठीक है, ठीक, कुछ देखो कुछ अगर वीडियो में मतलब शोर वगैरह आ रहा हो साउंड में तो इसको मतलब कंप्रोमाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब देखो शोर वगैरह थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो यहाँ से बच्चों देखो v स्क्वायर बराबर 7,
ठीक है। 7 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 49 और जी सी स्क्वायर हो गया बच्चों 7, इससे इसको कैंसिल हो गया 7 बार, तो वी स्क्वायर बराबर हो गया 7 सी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर अपॉन यहाँ से सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड लगेगा इसमें, तो वी स्क्वायर अपॉन 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड से क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि बी स्क्वायर 7 से विभाजित है, तो बी 7 से विभाजित, तो बी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो हमने क्या माना था कि ए और बी दो सहभाज्य गुणनखंड है, पर यहाँ से मतलब ए और बी 7 से भी विभाजित हो रहे हैं, तो इस ये वाली बात गलत सिद्ध हो गई कि नहीं, कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से वहीं पर रख दे, नहीं रख दे जीना। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि ए और बी 7 से भी, ए और बी 7 से भी विभाजित हैं, ए और बी 7 से भी विभाजित है। ठीक है, ए और बी 7 से भी विभाजित है, तो इस बात का, तो बच्चों इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो बच्चों इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो माना हुआ तथ्य या फिर मानी हुई कल्पना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मानी हुई कल्पना गलत है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज को मतलब सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, बोर्ड में ये 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ऐसे प्रॉपर तरीके से मतलब थ्योरी को भी लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगली वीडियो में। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट में देखो बच्चों हम ऐसे पढ़ेंगे कि √3 + के √3 एक सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये आज का ये मतलब ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।